नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश पहुंचे दिल्ली, मोदी शाह नई मुसीबत में, एनडीए देगा मोदी को धोखा। राजनीति भी क्या क्या गुल खिलाती है, क्या क्या रंग दिखाती है, बड़ी महत्वपूर्ण। अब नीतीश कुमार दिल्ली आए नीतीश कुमार, तो एक महिला पत्रकार ने उनसे एयरपोर्ट पे ही पूछ रहा था कि नीतीश जी आप माफी मांगेंगे? नीतीश जी आपने हिजाब बच्ची का क्यों खींचा? महिला रिपोर्टर पूछ रही है और नीतीश कोई जवाब नहीं दे रहे। ललन सिंह और संजय झा घेर करके उन्हें सीधे गाड़ी के पास ले जाते हैं, यानी कि मीडिया में कुछ बोलने नहीं देते। नीतीश कुमार दिल्ली क्यों आए? मोदी से मिलने आए या नीतीश कुमार मेडिकल चेकअप के लिए आए? तो नीतीश को अगर मेडिकल चेकअप के लिए बार बार आना पड़ रहा है तो क्या हुआ है नीतीश को? आज तक मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मानसिक तौर पर बीमार है। अब दूसरा पॉइंट, हिजाब का तो मामला है, अरब कंट्रियों में भी इसका विरोध हो रहा है, देश में भी हो रहा है और होना भी चाहिए, जम के होना चाहिए। इस्तीफा भी मांगा जा रहा है, एफआईआर भी दर्ज है। लेकिन नीतीश कुमार क्यों आए दिल्ली, यह बड़ी महत्वपूर्ण है। और किससे मुलाकातें हुई? नीतीश कुमार तो बहुत चक्कर में घिरे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने घिरा है। दो पहलू इसके हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है एग्जिट प्लान। उनका एग्जिट प्लान क्या है? भारतीय जनता पार्टी चाहती है 30 तक भले हमारा सीएम ना हो या 2 साल हमारा सीएम ना हो, जेडीयू का ही रहे, लेकिन नीतीश कुमार ना रहे। भाजपा यह भी चाहती है कि उनके बेटे निशांत कुमार सीएम बन जाए, लेकिन नीतीश मार्गदर्शक मंडल में चले जाए। और नीतीश कुमार अगर चले गए और जेडीयू का कोई भी व्यक्ति, चाहे निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे सीएम बन जाए या कोई भी बन जाए, भाजपा अपना सीएम बनाने में सफल हो जाएगी, बिहार को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने में सफल हो जाएगी। और अगर नीतीश कुर्सी पे बैठे रहे, चिपके रहे, तो वह फेविक्विक है नीतीश कुमार, जो भारतीय जनता पार्टी अपना सपना पूरा नहीं करते। पहली चीज। दूसरा, नीतीश कुमार के चेहरे की जरूरत अभी भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को है, क्योंकि नीतीश कुमार के चेहरे के बगैर भारतीय जनता पार्टी का वजूद बिहार में नहीं है। इसलिए भाजपा चाहती है कि पहले जेडीयू के जो वोटर्स हैं उनको अपने पक्ष में किया जाए, जो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। नीतीश कुमार के जो नेता हैं, अगर वह भाजपा में शामिल भी हो जाए तो वह वोट नहीं निकाल पाएंगे। वोट नीतीश कुमार के नाम पर मिल रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को जबरदस्ती एग्जिट कर दिया, हटा दिया कुर्सी से, तो वोटर नाराज हो जाएंगे। उन ललन सिंह और संजय झा का चेहरा सबके सामने आ गया। 12 सांसद बिक गए हैं और मोदी के साथ खड़े हो गए, यह हर कोई जानता है। तो नीतीश के हटते ही उनके शक सच में बदल जाएंगे। ऐसे में नीतीश कुमार को हटाने का जोखिम नहीं उठा पा रही है भारतीय जनता पार्टी। दूसरा, नीतीश कुमार यह जान रहे हैं कि उनकी पार्टी को भरपूर तोड़ने की कोशिश की जा रही है और उनके 12 सांसदों में तकरीबन 5 से 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, जिसमें ललन सिंह और संजय झा मुख्य रूप से है। जो हिजाब मामला आया उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है। किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की और वीडियो को जो वायरल किया गया और इस लेवल पर वायरल किया गया कि विश्व में चर्चाएं होने लगी और विरोध होने लगा। पहली बार नीतीश कुमार के साथ ऐसा हुआ है। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो यह नहीं होता। और जिस तरह से चरित्र नजर आए हैं नेताओं के, वह नीतीश कुमार समझ गए कि एक षड्यंत्र उनके साथ किया गया है। अब मीडिया से दूरी बनाए या भागते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों को जानकारी हो चुकी है। ऐसे में नीतीश कुमार से जो उम्मीदें थी लोगों की, वह उम्मीदें भी टूट गई। तो क्या नीतीश कुमार को भाजपा इसी बहाने हटा देगी? इसीलिए नीतीश कुमार दिल्ली आए हैं। इसका पता तो बाद में चलेगा, लेकिन नीतीश कुमार विपक्ष के संपर्क में है, इस बात का खुलासा हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई कि अब वह जोखिम नहीं लेगी कुर्सी से हटाने का। अगर ले लिया
तो फिर सत्ता गंवा बैठेंगे मोदी। यानी कि किसी भी राज्य में कुछ भी होता है तो नरेंद्र मोदी के कुर्सी से तार जुड़ता है, जो नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि कुर्सी जाए, क्योंकि आरएसएस भी नरेंद्र मोदी से रिश्ते तोड़ लिया है। अब मोहन भागवत ने साफ बयान दिया कि भाजपा के चश्मे से आरएसएस को ना देखें। आरएसएस का भाजपा से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। यानी कि आरएसएस अपने वजूद को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी से पीछा छुड़ा रहा है, और इससे यह भी साबित होता है कि भाजपा का कमान पूरी तरह से आरएसएस के हाथ से निकल चुका है। अब बात आगे तक पहुंच गई है, और जो बात आगे पहुंची है वह शुभ संकेत नहीं दे रही है। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि मोदी क्या अपनी सत्ता बचा पाने में सफल होंगे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने भी अब विकल्प तलाशना शुरू कर दिया है। और जैसे ही चंद्रबाबू नायडू विकल्प तलाश रहे हैं और उनका तलाशना पूरा होता है, छोटे छोटे जो दल हैं, जो 1 और 2 सांसदों वाले हैं, वह कभी भी डूबती नाव में सफर नहीं करते, और मोदी भी यह जानते हैं। यानी कि सत्ता दांव पर है, लेकिन बहुत ही प्री प्लान से चंद्रबाबू नायडू छोड़ेंगे। चंद्रबाबू नायडू तभी छोड़ेंगे मोदी का साथ जब यह जान लेंगे, सिक्योर हो लेंगे कि विपक्ष की तैयारी पूरी है, और उनके छोड़ते ही 280 से 85 सांसद एक साथ खड़े हो जाएंगे और यह सरकार गिर जाएगी। तब तो थोड़ा इंतजार कीजिए, वक्त तेजी से बदल रहा है। लेकिन मोदी के जो साजिशें हैं, मोदी का जो चाल है, उस पर लगाम नहीं लगाया तो फिर आगे मोदी के अलावा कोई राजनीतिक दल इस देश में नहीं बचेगा, क्योंकि चुनाव आयोग और मीडिया पूरी तरह से बिक चुकी है। देखते हैं क्या होता है, थोड़ा इंतजार कीजिए। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।